Chapter 7 Integrals Exercise 7.2 Example number 5. Integrate the following function with respect to x. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है sin mx, ये मैंने गलत लिखा है, इसको ठीक करना, sin mx, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसको हम i से डिनोट कर लेते हैं। i स्टैंड फॉर इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ sin mx dx, ठीक है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, है ना, और अपॉन में आपने एक्स का कोफिशिएंट लिख देना है। एक्स का कोफिशिएंट m है, वो आपने डिवाइड में लिख देना है, प्लस सी, ठीक है। क्या करना है? साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा m, वो डिवाइड में लिख देना है। डिफरेंशिएशन में इनटू में लिखते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड में, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट दिया है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आई से इसको डिनोट कर लो। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रल। देखो यहां पे ना मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। एक्सरसाइज 7.2 पढ़ाई थी ना जब मैंने, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है पहले सुन लो। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यहां पर किसकी डिफरेंशिएशन करें कि हमें वो मिले। जैसे मैं 2x की डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को 2 मिलेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन होती है 2x, है ना, होती है ना 2x, और देखो यहां पे 2x प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लेंगे। क्या करेंगे? देखो सब्स्टिट्यूशन वहीं यूज करनी है जिसकी आप डिफरेंशिएशन करो और वो चीज आपको मिले। जैसे इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर की 2x और 1 की 0, dx को इधर ले आओ, ये बनेगा 2x dx, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले ना इसको ऐसा लिख दो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले लिख दो और बाद में 2x dx लिख दो, ठीक है। अब वैल्यूज डालो इसमें। देखो सबसे पहले है साइन, देखो मैंने यहां पे साइन लिख दिया, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लिया तो ये बन गया साइन t। फिर कौन बचा पीछे, 2x dx, 2x dx की वैल्यू देखो क्या है, dt, ठीक है। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। साइन t की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन t की इंटीग्रेशन साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी। कॉस x नहीं कॉस t, ये मैंने t लिखा है, ठीक है, t था ना यहां पे। अब यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 का, tan रेज टू पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो पहले तो इसको इंटीग्रेशन का साइन डालो, ठीक है। ये देखो ये जो मैं 4 है ना, इसको मैं बाहर निकाल के लिख रहा हूं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना ऐसा, और यहां पे देखो बाकी जो चीजें बची यहां लिख दो, सेक स्क्वायर रूट एक्स और इसके नीचे रूट एक्स लिख दो, ठीक है। इनटू है, इनटू में कहीं भी लिख सकते हैं, ये नहीं है कि इसके नीचे भी लिख दियो, ये गलत हो जाएगा। इनटू में एक ही के नीचे आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है वो ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं tan x की, ये tan x है ना, इसकी डिफरेंशिएशन करो। देखो आपको उसी को t लेना है जो आपको यहां पे डिफरेंशिएट करके मिले, ठीक है। जैसे मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं, tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक स्क्वायर x, मतलब सेक स्क्वायर रूट x, है ना। और रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, रूट x की डिफरेंशिएशन होती है, क्योंकि हमने tan को कर दिया फिर रूट को भी करना है ना, रूट x की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। देखो यहां पे सेक स्क्वायर रूट x भी है और रूट x भी है ना, दोनों है ना। तो अगर मैं इसको t ले लूं तो ये मेरे को पूरा मिल जाएगा dt की फॉर्म में। देखो कैसे, ठीक है, इसको साइड में कर लो। तो हम t किसको ले रहे हैं, t इज इक्वल टू tan रूट x, करो इसकी डिफरेंशिएशन, ये बनेगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू tan रूट एक्स की अभी बताई मैंने, सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स की क्या आई थी
1/2√x। ठीक है, अब हमें वैल्यू देखो किसकी चाहिए, sec²√x अपॉन √x और dx। हमें ये 2 नहीं चाहिए, ये 2 इधर ले आओ, ये बनेगा 2dt इक्वल टू sec²√x अपॉन ये वाला √x और ये वाला dx इधर ले आओ। ठीक है, अब ये वैल्यूज इंटीग्रल में डालो यहां पे। तो सबसे पहले देखो क्या, tan√x को हमने t लिया, तो ये बना t⁴। ठीक है, फिर ये इस पूरे की वैल्यू देखो क्या, इस पूरे की वैल्यू 2dt है ना। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, 2 बाहर, ये बनेगा t⁴ dt। यहां पे x⁴n का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है x⁴n का फॉर्मूला, x⁴n की इंटीग्रेशन होती है x⁴n+1 अपॉन n+1, यही होती है ना। तो n है यहाँ पे 4, तो ये बनेगा 4 यहाँ डालोगे, 4 + 1 5 अपॉन 5 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t को हमने क्या लिया था, tan√x, तो ये बनेगा tan, यहाँ पावर 5 है तो 5 यहाँ लिख दो, √x + c। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 5 का फोर्थ पार्ट है sin tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। तो देखो कैसे करेंगे इसको, पहले तो इसको i इक्वल टू लिखो sin tan इनवर्स x। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, sin tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 + x², ऐसा लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा और अपॉन में ये आ जाएगा, तो लिख सकते हैं ना ऐसा। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, देखो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन 1 + x² होती है ना। तो हम यहां इसको t ले लेंगे, वो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, आपने t उसी को लेना है जो चीज यहां पे प्रेजेंट, मतलब डिफरेंशिएशन करके यहां प्रेजेंट हो। ठीक है, तो tan इनवर्स x को t ले लो। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, dt की ये बनेगा dt/dx, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 + x²। ये dx को इधर ले आओ, dt हो जाएगा 1 अपॉन 1 + x², ये dx इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज इस वाले इंटीग्रल में डालो। सबसे पहले देखो क्या, साइन यहां लिखो, फिर देखो क्या tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को हमने लिया t, तो यहां लिख दो sin t। फिर इसकी वैल्यू देखो क्या, 1 अपॉन 1 + x² dx की वैल्यू, 1 अपॉन 1 + x² dx की वैल्यू dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये बनेगा माइनस cos t + c। यहां पे t की वैल्यू डाल दो, t को हमने क्या लिया था, tan इनवर्स x। तो ये आ गई, ये होगी हमारी एग्जाम्पल 5th कंप्लीट। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin³ cos² x dx। देखो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। देखो sin x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस cos x, यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, sin x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस cos x, लेकिन है यहां पे cos x, यहां तो cos² x है, और cos x की डिफरेंशिएशन होती है sin x, लेकिन यहां पे sin³ x है। तो फिर क्या करें, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपके पास ये देखो ये इवन है, ये ऑड है और ये इवन है, तो आपने क्या करना है, हमेशा ऑड वाली पावर को तोड़ दो। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, जो इसकी ऑड पावर है ना उसको मैं तोड़ रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं sin x इंटू sin² x, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अब क्या करो, ये sin² x और cos² x पहले लिखो और बाद में sin x dx लिख दो। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, sin x को बाद में लिखा, बाकी सारा सेम लिखा। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करूंगा, मैं यहां पे cos x को लूंगा t, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x। फिलहाल आप माइनस की टेंशन नहीं लो,
माइनस को भूल जाओ। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन मान के चलो साइन एक्स होती है, तो कॉस एक्स को टी ले लूंगा, ये मिल जाएगा। लेकिन इसका क्या करेंगे, देखो ना, इसको मैं टी लूंगा, ये बनेगा टी स्क्वायर और ये डी टी बन जाएगा। लेकिन इसका क्या करेंगे, इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मेरी बात समझ आई, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में। तो देखो कैसे होगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहां पे यही फॉर्मूला यूज करो, ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज करो, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन साइन एक्स, तो कॉस एक्स को टी ले लो, करो इसकी डिफरेंशिएशन, ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन एक्स डी एक्स की, तो माइनस को आप इधर ले आओ, ये बनेगा माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। अब ये सारी वैल्यूज यहां डालो। सबसे पहले क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को हमने लिया टी, तो ये बना टी का स्क्वायर, इनटू इसको हमने कॉस एक्स को टी लिया, ये भी बनेगा टी का स्क्वायर। फिर कौन बचा, ये साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को इससे करोगे, ये बनेगा टी 4। ठीक है, अब माइनस जो है ना, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ना प्लस वाला लिख लो, फिर इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। ये पहले प्लस वाला लिख रहा हूं, फिर माइनस वाला। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, यहां पे x रेज टू पर n का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, x रेज टू पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, फिर यहाँ पे t की पावर 2 है, 2 प्लस 1 3 प्लस c। मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, x रेज टू पर n की इंटीग्रेशन होती है x रेज टू पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t को हमने क्या लिया था, cos x, तो आंसर आएगा 1/5, यहाँ cos x डालना है, तो cos की पावर 5x हो जाएगी, 1/3 cos क्यूब x प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसने आंसर में पहले ये लिखा हुआ है, बाद में ये लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सेम है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है इसका, सेकंड पार्ट है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। देखो यहाँ पे आप जैसे बुक में किया ना वैसे भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करके कर सकते हो, लेकिन इस बार ना मैं बिना सब्स्टिट्यूशन के करवाता हूं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। पहले तो मैंने डिनोमिनेटर वाला लिख दिया, देखो यहां पे x है। ठीक है, जो चीज डिनोमिनेटर में है ना वही चीज ऊपर बनाओ, मतलब नीचे x प्लस ए है तो मैं ऊपर भी x प्लस ए बना रहा हूं। देखो मैंने a ऐड कर दिया और a सबट्रैक्ट कर दिया, समझ आई मेरी बात। अगर मैं ये a और a कैंसिल करूं वापस x ही आएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, ये बन गया, इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो, ये बन रहा है साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a। तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला है, साइन a कितना है, a है हमारा x प्लस ए, फिर कॉस b की जगह आपने लिखना है a, माइनस साइन b की जगह x प्लस ए, नहीं सॉरी b की जगह a, फिर कॉस a की जगह x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस ए dx। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो, ये बनेगा साइन x प्लस ए कॉस a अपॉन साइन x प्लस ए। ठीक है, माइनस इसको इसके नीचे रखो, साइन ए डॉट कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। ठीक है,
यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं इन दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूँ। देखो मैं इंटीग्रेशन दोनों की अलग अलग कर देता हूँ और यहाँ पे dx लिख दो। ठीक है, ये और ये कैंसिल। ये cos a कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं, तो ये cos a बाहर आ जाएगा, पीछे बचेगा dx। इसी तरह ये sin a भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। अब क्या बचा? cos बाय साइन। cos बाय साइन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? cos बाय साइन होता है cot, तो ये बनेगा cot x प्लस a। ठीक है, तो बस अब लास्ट स्टेप लिखना है, dx की इंटीग्रेशन x, तो x पहले लिख दो, और cot x की इंटीग्रेशन क्या होती है, यहां लिख देता हूं मैं, cot x की इंटीग्रेशन होती है log sin x। क्या होती है? log sin x। ठीक है, तो ये बनेगा log sin x। x क्या है यहां पे? x प्लस a प्लस c। ये हो गया हमारी सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट है इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस tan x। देखो कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। यहां पे ना 1 लिख दो। ठीक है, क्या करो, इस tan x को ना चेंज करो। tan x किसके इक्वल होता है? tan x होता है ना sin x अपॉन cos x। ठीक है, ये क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। tan x को लिखो sin x अपॉन cos x। ठीक है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में भी करवाया था, तो बड़े सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला कि समझ नहीं आया। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। इसका एलसीएम ले लो पहले। क्या आएगा इसका एलसीएम? cos x, और ये cos x इधर आ जाएगा, cos x प्लस sin x। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, ये cos x उल्टा करके ऊपर ले जाओ। अब देखो इसका करने का एक लॉन्ग मेथड होता है और एक शॉर्ट मेथड होता है। ठीक है, लॉन्ग मेथड में जाएंगे तो पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैंने आरडी की वैसे एक्सरसाइज भी करवाई हुई है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड से सिखाता हूँ, वो आप पेपर में भी अप्लाई कर सकते हो, और इन्होंने एग्जाम्पल वालों ने भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना, फिर समझ नहीं आती आपको, मैंने एक्सरसाइज में भी समझ नहीं आई थी। देखो सबसे पहला काम क्या करो, ये cos x प्लस साइन एक्स यहां लिख दो। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया, और dx यहां लिख दो। ठीक है, अब आप क्या करो, इसकी डिफरेंशिएशन करो। ध्यान से सुनो, cos x प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x। समझ आई यहां तक? ये यहां लिख दो, माइनस साइन एक्स प्लस cos x। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। और ये जो डिनोमिनेटर में है इसको भी यहां लिख दो। देखो दोबारा सुनो, इसकी डिफरेंशिएशन करके मैंने यहां लिख दिया, और cos x प्लस साइन एक्स मैंने यहां लिख दिया, सेम लिख दिया। ठीक है, अब आपने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब कि वापस cos x भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो तो ये नहीं आए। अगर मैं यहां पे प्लस डालता हूं, मैंने प्लस डाला, देखो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। पीछे क्या बचेगा? cos x प्लस cos x, वो क्या होता है? 2 cos x। लेकिन यहां पे कितना है? cos x आया कितना? 2 cos x। तो हमें 2 से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा ना, जिससे ये कैंसिल हो जाए। तो मैं बाहर 1/2 लगा रहा हूं। आया समझ? ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस इसको इसके नीचे रखो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहां तक भी समझ आ गया। और दोनों को ना इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे दो, इसको इंटीग्रेशन अलग से दे दो। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो cos x प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन ये होती है, तो मैं इसको t ले लूंगा, यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, t इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्यों किया? क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन करके ऊपर वाली मिलेगी। देखना अभी इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos x की माइनस साइन एक्स और साइन एक्स की cos x। अब अगला स्टेप क्या करो, ये dx इधर ले आओ, मैं इसी स्टेप में ले आता हूं, वरना दोबारा पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे पहले है 1/2। अब देखो इसकी वैल्यू क्या,
ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी, है ना। और अपॉन में क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वो हमने लिया टी, पीछे क्या बचा, इंटीग्रेशन डी एक्स। 1/2, ये 1/t है, 1/t की इंटीग्रेशन log t और dx की इंटीग्रेशन x, 1/x की log x होती है, ठीक है। अब क्या करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, पहले इसको करो, ये बनेगा x/2, फिर इससे करो 1/2 log t, यहाँ पे t की वैल्यू डालो और आंसर आ जाएगा, t की वैल्यू cos x प्लस साइन एक्स। तो आंसर आ गया x/2 1/2 log cos x प्लस साइन एक्स। और ये हमारी एग्जाम्पल्स होगी कंप्लीट 7.2 की भी।